जिसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच देश के नागरिकों को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि अभी चुनावों के नजदीक आती भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर नकली युद्ध होगा और जिस नकली युद्ध के नाम पर वोट मांगे जाते हैं देश के अंदर सुन लीजिए, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो देश का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, देश का आईबी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी इतने समय से। अगर पीएफआई के लोग अभी एक बार के छापे में 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपने देखा है, ठीक है ना, ये 100 जगह पर छापे पड़े हैं, जो भी है दोनों में से एक बात है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये 100 जगह के छापे में से 10 जगह छापे भी आपने इलेक्शन से, चुनाव से पहले क्यों नहीं मारे? आप कहां से काम करेंगे? आपके नेता और मंत्री तो विधानसभा में बैठ के 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि वहां पर नेताजी जो हैं वो विधानसभा में बैठकर 3 पत्ती खेल रहे हैं। जिस प्रदेश के नेता और एमएलए 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हों, उस प्रदेश की जनता का काम कौन करेगा? नेताजी, आपने पूरा देश तो जुए की तरफ एक ही दिया है, अब क्या 3 पत्ती खेल के करेंगे? और क्या अब हमारी किडनियां भी 3 पत्ती के नाम पे दांव पे लगाएंगे? दूसरी बात, पीएफआई के छापे से किसी को दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ये पीएफआई के छापे इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले क्यों नहीं पड़ते हैं? हम भी चाहते हैं देश के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना ना हो, हम तो चाहते हैं, क्योंकि मेरे परिवार से खुद आर्मी के अंदर लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी भाई सरहद के ऊपर शहीद ना हो। आप पीएफआई के छापे मारिए, लेकिन चुनावी फायदे के लिए नहीं। जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी चाहे मंदिर में रहें, मस्जिद में रहें, चाहे चर्च में रहें, चाहे गुरुद्वारे में रहें, पहली बात तो ये कि आतंकवादी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जो आप कभी जो है वहाँ पर वो दिखाने लगते हैं, मस्जिदें दिखाने लगते हैं, कभी मदरसे दिखाने लगते हैं। के छापे सही तो हैं भाई, आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने सही या गलत की बात नहीं करी है, ठीक है, जो आप इतना हंस के दिखा रही हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बात सही और गलत की नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये पीएफआई के छापे, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी है, तभी तो इतने समय से पीएफआई के लोग रह रहे थे। जान को खतरा है, पता चला ना। अरे भैया, अगर मोदी जी, सुन लीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो हमारी और आपकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? प्रधानमंत्री की जान को अगर इतना ही खतरा है तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दे कुर्सी, जान को कोई खतरा ही नहीं है, हैं? अरे भैया, आज तक किसी जांच का कोई पता नहीं चला। अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका कोई पता चला? वो आतंकवादी क्या, सुन लीजिए, क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या हुआ, किसके दम पर आए, कैसे आए? अगर कोई आतंकवादी देश के अंदर घुसता है तो इसका जिम्मा देश की सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो उनके पास से जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, ये मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। तो आतंकवाद की कमर अगर टूट गई तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। आपको मैं एक बात सीधे तौर पे बता दूं, इस देश के अंदर देशभक्ति एक ऐसी चीज है क्योंकि देश से इस देश का हर एक नागरिक प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस देश से प्यार करता है और ये लोग देश के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है कि अपने वोट पाने के लिए ये देश को खतरे में ला देते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पे। असल में भारत को कभी किसी से कोई डर हुआ ही नहीं है, क्योंकि भारत देश ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और भारत देश ने उस समय पर जब ताशकंद समझौता हुआ, भारत देश के प्रधानमंत्री लाहौर कराची तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो पाकिस्तान तो उस समय से हमारे देश से डरता है, जिस समय हमारे पास पे इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, तब हमने लोहे के चने चबा दिए थे। पाकिस्तान तो मोदी उस टाइम पर, सुन लीजिए, उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री कभी भी वहाँ बिरयानी खाने नहीं गए। और शास्त्री जी हो या देश के कोई और प्रधानमंत्री हो, आज देश के नेताओं की स्थिति इतनी खराब है कि देश के गृह मंत्री जब सभा करते हैं, देश के गृह मंत्री जब रैलियां करते हैं तो उनको खुद कहना पड़ता है कि हम आपको एयरपोर्ट दे रहे हैं, जरा तालियां तो बजा दो। अब इनकी सभाओं में और रैलियों में कोई ताली भी नहीं बजा रहा है, ताली भी खुद कह के बजवा रहे हैं, क्योंकि सुन ले, अरे सुन तो लीजिए,
ताली बजवाने की गृह मंत्री साहब आपके नेताओं को कोई जरूरत नहीं है और ना आपको कहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पार्टी में एक से एक मदारी हैं और आप जमूरे का खेल दिखवाते ही हैं मीडिया के जरिए। तो ताली तो जनता अपने आप बता देती है आपके खेल को देखकर, ठीक है? तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे अमित शाह जी की बातें, वो मैंने देखा है कितने ध्यान से सुन रहे थे। पूरी कुर्सियां खाली हैं, 500-500 300-300 रुपए में प्री प्लान लोगों को लाया जाता है। जहां शराब बंद हो वहां पर शराब का लालच दिया जाता है, ठीक है ना? तो शराब पिला पिला के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, ये कराया जाता है। आदमी को ये नहीं पता कि किस काम के लिए आया, किसकी रैली में आया। बस 300 रुपये मिल गए या 500 रुपये मिल गए तो बसें भर भर के आके खड़ी हो गई। तो मुझे मत बताइए गृह मंत्री को लोग कितने ध्यान से सुनते हैं और गृह मंत्री कितने सुनने वाली चीज़ें ये भी पूरे देश को पता है। आज गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई के अंदर अगर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पे जा रहा है तो उसका श्रेय पूरा देश के गृह मंत्री को जाता है। देश की आम जनता का बच्चा क्यों नहीं बनता उस पोस्ट तक? गृह मंत्री के बेटे ने कितने साल क्रिकेट खेला, ये देश का जनता पूछती है। देश की जनता पूछना चाहती है कि उनके बच्चों को तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही और सड़क पे पकौड़े बेचें। अगर आटे पे आपने जीएसटी लगा दी, बेसन पे आपने जीएसटी लगा दी और अगर पकौड़े तले तो आप उन्हें पकौड़े नहीं तलने देते। सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया और आपका बेटा लाखों करोड़ों रुपया वहां कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? आपके बेटे को कुछ पता है नहीं? आपके बेटे को देश का तिरंगा पकड़ने में शर्म आती है? ये सारे लोग देश को बर्बाद करने की ताकत पे पहुंच गए हैं और ऐसे लोग हमें देश में नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।